नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम शुक्ल यजुर्वेद की कान्व संहिता के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में विद्या से अमरत्व की प्राप्ति वर्णित की गई है। यहाँ मानव के लिए विद्या एवं अविद्या दोनों की आवश्यकता बतलाई गई है। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यामृतं तीर्त्वा विद्या अमृतम् अश्नुते। विद्यां च अविद्यां च ये तद्वेद उभयं सह अविद्यामृतं तीर्त्वा विद्या अमृतम् अश्नुते। यह विद्याम यानी जो विद्याम यानी विद्या को, च और अविद्याम च अविद्याम अज्ञान को, तत् उभयम तत् यानी उक्त, उभयम यानी दोनों, उन दोनों को, विद्या को और अविद्या यानी अज्ञान को, दोनों को स यानी साथ, एक साथ या साथ साथ वेद यानी जानता है। जो विद्या को, अविद्या यानी अज्ञान को, दोनों को एक साथ जानता है, स वह व्यक्ति अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से, सृष्टि ज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या भौतिक ज्ञान से, या जो कर्म कांड है उनके द्वारा, या सांसारिक जो कार्य हैं उन कार्यों के द्वारा मृत्यु को या भय को, फिर उसे कोई न तो खाने का भय रहता है न किसी प्रकार का उसको डर रहता है, सब साधन उसको उपलब्ध हो जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। तो उस अविद्या से भय को तीर्त्वा यानी पार करके या मुक्त होकर के विद्या अमृतम अश्नुते, और जो विद्या है, आत्मज्ञान या परब्रह्म का जो उससे संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अमृतम, अमरता को, मोक्ष को अश्नुते यानी प्राप्त करता है। जो प्राणी या व्यक्ति विद्या को और अज्ञान को, उक्त दोनों को साथ साथ जानता है, अज्ञान से मरण को पार कर ज्ञान से अमरता को प्राप्त करता है। अगले मंत्र में कर्म क्षेत्र का निरूपण करते हुए मंत्रकर्ता ने संभूति एवं असंभूति के परिणामों को भी बतलाया है। अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये ओ संभूत्याम रतः। अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततः भूय इव ते तमः ये उ संभूत्याम रतः। ये असंभूतिम उपासते, ये यानी जो प्राणी या व्यक्ति असंभूतिम, असंगत भाव को, व्यक्तिवाद को या अकेले स्वयं के बारे में उपासते, उपासना करते हैं, ते वे अंधम तमह प्रविशन्ति, वे अंधम और तम प्रगाढ़ अंधकार में प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, और संभूतम संयत भाव को, समष्टि को, पूरे समाज को के कार्य में जो रता लगे हुए हैं, ते वे ततः उससे भू यानी अधिक, तमह यानी अंधकार में, इव यानी मानो प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य
असंगत भाव की उपासना करते हैं या जो साधक व्यष्टि रूप में ईश्वर के किसी स्वरूप विशेष की उपासना करते हैं, वे निश्चय ही अज्ञान के गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। किंतु जो साधक समष्टि रूप में एकमात्र ब्रह्म की उपासना में ही लगे रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। मनुष्य को व्यक्ति एवं समाज दोनों के कार्य करने चाहिए। सुखी और स्वस्थ मनुष्य जब ही रह सकता है जैसे यदि हम केवल अपने घर को ही स्वच्छ रखेंगे तथा हमारे चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, तथा हमारा घर तो गंदा है और हम समाज को स्वच्छ कर रहे हैं तो भी हम स्वस्थ एवं सुखी नहीं रह सकते। दोनों की स्वच्छता जरूरी है। उसी प्रकार हमें व्यष्टि एवं समष्टि दोनों के कार्य करने चाहिए। व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि यानी तो एक ईश्वरवाद और समष्टि यानी उस ईश्वर के अनेक जो रूप हैं उनका। यहाँ पर व्यष्टि यानी व्यक्ति भी आता है, समष्टि यानी पूरा समाज आता है। उसी प्रकार से जो व्यष्टि यानी एकत्र रूप में तो पर ब्रह्म है और समष्टि रूप में उसने जितने भी जो अवतार लिए हैं या जो वो रूप धारण करता है, जिसे अनेक रूपों में जाना जाता है, इस प्रकार का जो दोनों प्रकार के जो ईश्वर की साधना करते हैं, साकार निराकार सगुण और निर्गुण एक ईश्वर और अनेक रूप में परमात्मा की जो उपासना करते हैं। और दूसरा यदि उदाहरण, यदि हम केवल कर्म कांड में ही लगे रहते हैं तो हम घोर नरक में जाते हैं, और केवल आत्मज्ञान में ही रत रहते हैं तो भी कष्ट भोगते हैं। इसलिए हमें सृष्टि ज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान पारिवारिक दायित्व निभाते हुए एवं उन कर्मों से निर्लिप्त रहते हुए आत्मज्ञान अर्थात ईश्वर भक्ति दोनों को साथ साथ करने से मनुष्य अमरता अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है।